श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। मेला ग्राउंड, वीटी रोड, मानसरोवर, जयपुर राजस्थान में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा शिव महाप्राण कथा शुरू हो गई है। 7 दिवसीय शिव महाप्राण कथा है जिसे आप 20 और 21 मार्च को 1 बजे से 4 बजे तक देख पाएंगे और 22 मार्च से 26 मार्च तक दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से देख सकते हैं। आज पहले दिन की कथा में गुरुजी ने बताया है रजस्वला धर्म में कैसे मिलेगा जल चढ़ाने का फल, और दूसरा गुरुजी ने ये बताया है कि अगर घर से बाहर जा रहे हैं तो शिवलिंग पर क्या करके जाना चाहिए जिससे पूजा का फल भी आपको प्राप्त हो सके। किसी कारणवश यदि आपने इस कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होगा। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा बाकी सभी कथाएं श्रवण करने के लिए हैं, पर शिव महाप्राण की कथा कहती है शिव महाप्राण सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है। इतनी तेज़ धूप चल रही थी, भीषण गर्मी आ गई थी, पर शिव महाप्राण का ही फल है बाबा ने छाँव कर दी है। बाबा ने जल वृष्टि कर दी है ताकि तपन थोड़ी कम हो जाए। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। शिव महाप्राण की कथा कहती है जिससे प्रेम करते हो उसके लिए समय निकालना ज़रूरी है। बीबी बच्चों के लिए समय निकालो क्योंकि समय तेज़ी से निकल रहा है। शिव जी के नाम जाप कर लिया करो, जल चढ़ा दिया करो, भक्ति कर लिया करो, क्योंकि समय बहुत तेज़ी से निकल रहा है। तो अपने घर में, परिवार में समय बिताया करो, शिव जी को भी समय दिया करो, नाम जाप किया करो। भले ही आप काम करें, जो भी आप काम करते हैं उसके चलते हुए आप नाम जाप अंदर ही अंदर करते रहा करो। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। लोगों ने कितने वीडियो बनाए, गुरुजी ने कहा जयपुर में पूरे पंडाल में पानी भरा गया है। सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियोस आपने भी देखे होंगे, तो इस पर गुरुजी ने कहा अब वीडियो डालना कि पंडाल में शिव भक्त भरा गए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। हर इंसान से गलती होती है, पर हमें सिर्फ दूसरों की गलती दिखती है। दुनिया में ऐसा कोई जन्मा ही नहीं है जिसे गलती ना हुई हो, ऐसा कोई परम ब्रह्म पैदा ही नहीं हुआ, सबसे गलती होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी जानकारी की ओर। मंदिर में जाकर नगाड़ा ढोल नहीं बजा रहे, मत बजाओ, पर 5 ऐसे ही जिनके चेहरे में अगर आपने स्माइल ला दी, प्रसन्न कर दिया, तो मंदिर में नगाड़े बजाने बराबर फल आपको प्राप्त होता है। जीवन में उन्नति आपको सुख प्राप्ति होकर ही रहेगी यदि आप 5 लोगों को स्माइल चेहरे पे ला देते हैं। जैसे आप अपनी माँ के चेहरे पर यदि स्माइल ला देते हैं, आप अपने पिता के चेहरे पर मुस्कुराहट ला देते हैं, खुशी उनको महसूस करवा देते हैं। तीसरा, बेटी के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। चौथा, बहू के चेहरे पे आपकी वजह से मुस्कान आ जाती है, और एक शिव भक्त का आपकी वजह से उसके चेहरे पे प्रसन्नता आ जाती है। तो इन 5 में से किसी एक के भी यदि आंखों में आंसू हैं तो ये मान लो, कितनी ही पूजा कर लो, भक्ति कर लो, नाम जाप कर लो, आपको उसका फल प्राप्त नहीं हो सकता। इन 5 के चेहरे पे आप मुस्कुराहट लाने की कोशिश किया करें। बढ़ते हैं अगली छठवीं जानकारी की ओर। मीनाक्षी जी कोटा से पत्र लेकर आई, लिखती हैं तलाकशुदा महिला हूँ, बेटा पढ़ाई कर रहा है, बहुत परेशानी से ज़िंदगी चल रही थी। आपकी कथा पंडाल में सुनी, पिछली बार जयपुर में कथा सुनने आई और कभी नहीं सोचा था मेरी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। आज बाबा ने मुझे 15 साल के बाद गवर्नमेंट जॉब लग गई है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। परिवार का एक व्यक्ति भी अगर भगवान की भक्ति में डूबा है, गुरुजी ने कहा, तो उसकी 71 पीढ़ियाँ तर जाती हैं, और जिसके दिन की शुरुआत शंकर भगवान के शिवलिंग के दर्शन से होती है उसके जीवन में कभी अंधेरा हो ही नहीं सकता। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। कई लोग कहते हैं हमारा रज धर्म होगा तो हम पूजन नहीं कर पाएंगे, हमें पाप लग जाएगा, हम बाहर चले जाएंगे, पूजन नहीं कर पाएंगे, हमें पाप लग जाएगा। अगर ऐसे मन में विचार आते हैं तो गुरुजी ने कहा अगर आपने एक चावल का दाना और एक बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित कर दिया है, उसके बाद आप जितने दिन के लिए कहीं चले जाओ, शंकर भगवान आप पर क्रोधित नहीं हो सकते। शंकर भगवान तो आपका नाम जाप, ऐसी स्थिति में आप अपने ही अंदर नाम जाप जरूर किया करें। यदि रजसा धर्म आ जाता है तो नाम जाप करने में कोई बुराई नहीं होती है, नाम जाप का फल भी आपको प्राप्त होगा। यदि कहीं बाहर भी चले गए हैं, कहीं भी गए हैं, आप जल चढ़ाने नहीं जा पा रहे हैं, पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हैं, तो आप नाम जाप ज़रूर किया करें। साथ ही गुरुजी ने आज की कथा में बताया है कि जब भी जैसे रजोधर्म आने वाला होता है उसके कुछ दिन पहले से आप एक बेलपत्र और एक चावल का दाना जरूर शिवलिंग पर अर्पित करें। यदि आपको
कभी भी रजस्वला धर्म हो जाता है तो आपको जल चढ़ाने का फल प्राप्त होता रहेगा। आप नहीं भी मंदिर जाएंगे, नहीं भी जल चढ़ाएंगे तो आपको उसका फल प्राप्त होता रहेगा। इसी तरीके से यदि आप घर के बाहर जा रहे हो तो सबसे पहले अपने ही घर के शिवलिंग पे आपको एक चावल का दाना, एक बेलपत्र ज़रूर अर्पित करके चले जाना चाहिए। इस तरीके से भी आपको कोई दोष नहीं लगता है। बढ़ते हैं अगली 9वीं जानकारी की ओर। सीमा जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, पिछली बार कथा पंडाल में बैठने को जगह नहीं मिली। रोड पे बैठकर आपकी कथा सुनी थी। रोड पे बैठकर ही हमने आपको प्रणाम किया और भोलेनाथ से बेटे के नीट एग्ज़ाम क्लियर हो जाए उसकी प्रार्थना करके चली गई थी। और आज बताना चाहूँगी बेटे का नीट का एग्ज़ाम क्लियर हो गया है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं अगली 10वीं जानकारी की ओर। मंजू जी जयपुर से पत्र लेकर आए, लिखती हैं, भोलेनाथ की कृपा का क्या वर्णन करूं। बेटी 6-7 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी। कथा पंडाल में बैठकर कथा सुनने का फल बताना चाहूँगी। बेटी ने पंडाल की मिट्टी को माथे से लगा लिया और प्रार्थना की कि नौकरी लग जाए, और बेटी की नौकरी लग गई है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं अगली 11वीं जानकारी की ओर। मंजू जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, बेटे की नौकरी नहीं लग रही थी, कंकर शंकर का पूजन करके आई। घर में भी कुबेरेश्वर धाम से जो कंकर शंकर की पूजा की थी वही कंकर शंकर लेकर आ गई और उसी पर अपने ही घर में रोज़ जल चढ़ाती, और मेरे बेटे की नौकरी लग गई है, उसी का आभार व्यक्त करने आई हूँ। बढ़ते हैं अगली 12वीं जानकारी की ओर। सीता जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, शादी के 10 वर्ष हो गए थे, संतान सुख नहीं था। 3 बार IVF भी करवाया पर लाभ नहीं हुआ। 3 बार पशुपतिनाथ व्रत किया और 3 बार सफ़ेद आकड़ी की जड़ का प्रयोग भी किया, और बाबा ने छप्पर फाड़ के दिया है। मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। 15 वर्षों से नौकरी की भी तैयारी कर रही थी। मैंने कनेर के पुष्प वाला उपाय किया, कनेर के पुष्प के अंदर चावल के दाने वाला उपाय किया, और मुझे टीचर के पद पर नौकरी लग गई है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं अगली 13वीं जानकारी की ओर। लक्ष्मी मित्तल शोभापुर से पत्र लेकर आई, लिखती हैं, मेरे 2 बेटा और 2 बेटियां हैं। मेरी छोटी बेटी को संतान सुख नहीं था। बेटी ने मेरे साथ कथा पंडाल में बैठकर कथा सुनी और बाबा की कृपा से संतान सुख हुआ है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। इन्हें जुड़वा संतान सुख प्राप्त हुआ है। बैठते हैं अगली 14वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा 3 चीज़ें हमेशा अखंड मानी जाती हैं। एक है बेलपत्र, दूसरा है चावल का दाना और तीसरा है शमी पत्र। यदि आप ये 3 चीज़ें शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर रहे हैं तो ये हमेशा आपको अखंड ही अर्पित करना है। बेलपत्र भी पूर्ण अर्पित की जाती है, चावल का दाना भी पूर्ण अर्पित किया जाता है और शमी पत्र भी पूर्ण अर्पित किया जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। अगर रजोधर्म या किन्हीं कारणों से कुछ दिन जल नहीं चढ़ा पा रहे हो तो शिवलिंग पर रजोधर्म के पहले कहीं जाने से पहले बेलपत्र, चावल का दाना और शमी पत्र चढ़ाना शुरू कर दो। फिर कितने ही दिन बाद आओ, आपका नियम अटूट माना जाएगा, अखंड माना जाएगा। ये 3 चीज़ें बहुत ही विशेष होती हैं, बेलपत्र, चावल का दाना और शमी पत्र। यदि आप ये 3 चीज़ें शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देते हैं तो किन्हीं कारणों से यदि आप पूजा नहीं कर पा रहे हैं, जल नहीं चढ़ा पा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं तो कितने ही दिन बाद यदि आप वापस शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाएंगे तो आपका नियम अटूट माना जाता है, अखंड माना जाता है। बढ़ते हैं अगली 16वीं जानकारी की ओर। गुरु जी की जो आगामी शिव महापुराण कथा है उनकी जानकारी देख लेते हैं। इस कथा के बाद गुरु जी की जो अगली शिव महापुराण कथा है वो 30 मार्च से 5 अप्रैल आर्णी यवतमाल महाराष्ट्र में होगी। फिर 8 अप्रैल से 14 अप्रैल भीलवाड़ा राजस्थान में होगी। फिर 17 अप्रैल से 23 अप्रैल दिल्ली में ये शिव महापुराण कथा होने जा रही है। अब बढ़ते हैं अगली विशेष जानकारी की ओर। कल है 21 मार्च और नवरात्रि के दिन जैसे कि चल ही रहे हैं, चैत्र मास की नवरात्रि चल रही है, तो कल गंगोड़ का दिन भी है। शिव और पार्वती की इस दिन पूजा की जाती है, 16 श्रृंगार किए जाते हैं। इस दिन यदि आप एक विशेष उपाय करते हैं तो आपको लाभ जरूर देखने को मिलता है। नवरात्रि में किया जाने वाला ये विशेष उपाय है। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण इस दिन यदि आप करते हैं सुबह के समय, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण अपने ही घर के गमले में भी आप कर सकते हैं। 2 पार्थिव शिवलिंग आपको बनाना है। यदि 2 पार्थिव शिवलिंग नहीं भी बना पा रहे हैं, 1 पार्थिव शिवलिंग बना लें और एक आप पिंडनुमा आकृति भी बना सकते हैं, क्योंकि माता जो हैं देवी भवानी जो हैं पिंडी के रूप में भी पूजी जाती हैं। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है, व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर, धन संपदा को लेकर, जो भी विशेष कामना है तो आप उसको मन में रखते हुए 2 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण अपने ही घर के गमले में कर सकते हैं और दोनों की आपको पूजा करनी है। एक शिव स्वरूप जो आपने शिवलिंग बनाया है उनकी भी आपको पूजा अर्चना करनी है, जल अर्पित करना है, गाय का कच्चा दूध हो या पंचामृत हो उसे स्नान कीजिए, कराइए। इसके बाद आपको जो शिवलिंग आपने बनाया है अष्टगंध चंदन लगाइए, त्रिपुंड बनाइए, चावल अर्पित कीजिए
जो पूजा की सामग्री आप चढ़ा सकते हैं सब चढ़ा सकते हैं, पर इसमें विशेष रूप से आपको 5 सफ़ेद फूल अर्पित करना है अपनी कामना करते हुए। और ऐसे ही आपने जो भवानी, जो दुर्गा माँ की पिंडी स्वरूप आपने बनाया है, लिंगनुमा आकृति बनाई है, उनकी भी आपको पूजा करनी है। उनकी भी आप जल से, पंचामृत से पूजा कर सकते हैं, कुमकुम लगा सकते हैं, अर्पित कर सकते हैं, धूप दीप दिखा सकते हैं, पर आपको उस पिंडी पे आपको 9 लाल फूल आपको अर्पित करना है अपनी कामना करते हुए। और 1 घी का दिया आपको बनाना है। आप चाहो तो 2 दिए भी बना सकते हैं शिव शक्ति के निमित्त, 1 गोल बाती का घी का दिया और 1 लंबी बाती का घी का दिया। इस तरीके से भी आप दिए बना सकते हैं। अपने मन की बात बोलिए, उन्हें धूप दीप दिखाइए और इसके बाद थोड़ी देर बाद उन दोनों पार्थिव लिंग का आपको विसर्जन कर देना है। 1 कलश जल में आपको ओम महादेवाय नमः, ओम पशुपते नमः मंत्र का स्मरण करते हुए या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए भी आप पार्थिव शिवलिंग का दोनों का विसर्जन भी आपको करना है। थोड़ी देर बाद अपनी कामना कर लें, हाथ जोड़ लें। इसके बाद थोड़ा सा 5-10 मिनट हो जाएं या 2-3 मिनट हो जाएं, उसके बाद आप, यदि समय नहीं है तो आप उसी समय भी पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर सकते हैं। इस तरीके से यदि आप 21 मार्च नवरात्रि इस गंगोड़ के दिन इस पूजा को करते हैं, पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते हैं, नवरात्रि के अवसर पर करते हैं, तो आपको मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो आप कल के दिन भी ये उपाय कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप कल किसी कारणवश नहीं कर पा रहे हैं तो इन नवरात्रि के 9 दिनों में से आप किसी भी एक दिन इस उपाय को कर सकते हैं। आज के इन उपाय से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।